ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 जनवरी 2024। वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख, घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बातों रूपी बादलों को देख, घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आप एक आत्मा हो और आत्मा एक जर्नी कर रही है। जर्नी एक जगह से स्टार्ट होता है और एक डेस्टिनेशन रहता है, वहां जाकर पहुंचना है। कितना जल्दी पहुंचेंगे, कम समय में पहुंचेंगे, उतना अच्छा रहेगा। अब जानते हैं, शरीर रूपी साधन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो पैदल जा सकते, तो बाई रोड ट्रांसपोर्ट, बाई सी ट्रांसपोर्ट, वाटर, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन। इसे अलग अलग रूप से आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर पहुंच सकते हैं, लेकिन कम समय में आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं? बाई फ्लाइट। तो बाबा भी कहता है, बच्चे अपनी जिंदगी में अभी आप अनुभवी बने हो, रूहानी धनवान बने हो। बाबा ने आपको रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बना है सूक्ष्म रूपों में। भले आपके पास स्थूल धन कम भी हो, अनुभव का धन, रूहानी धन, सारे विश्व का मालिक ही आपका हो गया। ठीक है, उसको पकड़ लिया, फ्लाइट पर बैठ के उड़ भी रहे हो, ठीक, अच्छा हुआ। लेकिन आप उड़ते हैं ना, बीच में बादल आ जाता है, क्या करते हैं? बादल आने के बाद उड़ना रुक जाएंगे तो रास्ता ठीक से नहीं दिखाई देगा। कहाँ जाना है, क्या करना है, दिखाई नहीं देगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा क्या करना है। क्योंकि रास्ते में वो बादल रुकावट के रूप में आता है ना। तुरंत क्या करना है, वहां ठहरने के बदले अपने स्पीड को और बढ़ाओ और क्रॉस करो, बादल से ऊपर चले जाओ। तो क्या होता है, बादल नीचे रह जाएगा। जितना जल्दी आपने क्रॉस किया उसका प्रभाव क्लियर होगा, आपको रास्ता ठीक से दिखाई देगा। आप उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। ये बाबा ने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, क्योंकि इसमें सीक्रेट क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। बाबा ने बादल बताया, सेकंड में क्रॉस करने के लिए बताया। क्रॉस किया तो आपको सिद्धि मिल जाएगा, मानो ऊपर जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है वहां मिल जाएगा। तो बाबा का कहने का भाव है, जब आप राजयोग में बैठते हो, अपने मन को ऊपर लेकर जाते हो परम धाम तक, बीच में क्या होता है ना, किसी ने आपको निंदा की, किसी ने कुछ कह दिया, या यज्ञ में कुछ हुआ, वो आपको समझ में आया, सुना आपने, तब क्या होगा? यज्ञ में भी ऐसे होता है क्या? सीनियर भाई बहने भी ऐसे करते हैं क्या? एक क्वेश्चन मार्क आ गया तो वो जो बादल में ही आप क्या हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे, उसके बारे में सोचने लगेंगे। ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के लिए जोश में जाते हैं, बीच में किसी ने, ज्ञान या अज्ञानी जिन्होंने भी आपको निंदा की, तब भी हम पहले ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं।
हमारे परिवार में ही कोई निंदा करते थे कि आप जो ज्ञान सुना रहे हैं ठीक से नहीं सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उसका असर पड़ जाता था क्योंकि उतना परिपक्वता नहीं था ना। तो सेवा में जाने के टाइम पर तो जोश उमंग उत्साह रहता था, ऐसे सुनते ही कभी कभी सेवा करते थे, बहुत अच्छा सेवा हुआ है, सभी लोग स्टूडेंट्स खुश हो गए हैं, सब हो गया। लास्ट में आने के टाइम पर निमित्त जो आत्मा के, अब ऐसे नहीं कहना था, ऐसे नहीं कहना। तो रिजल्ट क्या होता है, वहां से दूसरे जगह पर सेवा के लिए जाते हैं ना, वो जो निमित्त आत्मा ने जो कहा वही मन में रहता। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बादल आ गए। एक्चुअली बादल है ना अपने आप चला जाता है। एक तो आप एक जगह पर खड़े रहो, नहीं तो वहां से आप ऊपर चले जाओ। हम क्या करते हैं, बादल के हिसाब से उसके पीछे हम जाते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, तो उसमें ही लगे हुए रहते हैं। यही बाबा के ने कहा, बातों रूपी बादल, किसी ने आपको कुछ कहा, उन्होंने ऐसे मुझे क्यों कहा, एटलीस्ट मुझे एज तो देखना चाहिए था, सोच समझ कर तो कहना चाहिए था। तो माया क्या करेगी, वहां से आपको अटैक करेगी, आप वहां ही रुक जाएंगे। बैठे हैं नुमा शाम योग के लिए, 6:30 से 7:30 बजे तक यही बातें लेकर बैठे हैं, बाबा उन्होंने ऐसे कहा, से क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था। नुमा शाम योग है, 1 आवर कंप्लीट हो गया। आगे वाले योगेश भाई सोचते हैं कि आपने योग 1 घंटा योग किया, लेकिन योग कहाँ किसके साथ हुआ, बातों के साथ हुआ ना। इसलिए तो वो सोचने से सिद्धि मिला, समस्या का समाधान मिला, जिसके लिए आप बैठे थे सुख शांति का अनुभव करने के लिए वो मिला। नुमा शाम योग के लिए बैठे थे, सुबह से शाम तक जो काम किया है उसको सुस्ती हटाने के लिए, क्या वो हुआ। जो सिद्धि कर्म का फल का इच्छा रखकर बैठे थे वो आपको नहीं मिला, क्यों, क्योंकि वो वहां मिलता था, वो बादल से ऊपर था, लेकिन आप ना नीचे हैं ना ऊपर है। फ्लाइट तो ले लिया, फ्लाइट ले लिया माना लौकिक से डिटैच हो गए। अब जो लौकिक का एजुकेशन करे उस तरफ नहीं, ऑफिस का काम में नहीं, घर का काम नहीं, परिवार का काम में नहीं, सूक्ष्म में तो चले गए, आंख कान बात मुख, ये कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, मन बुद्धि को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है सिचुएशन, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंता और चिंतन कर रहे हैं। इसलिए ये भी क्या होता है ना, भगवान से शक्ति लेने के लिए बीच में रुकावट के रूप में आ जाता है। और आज ये बात आता है, कल और एक बात आता है। आज अलौकिक परिवार से आया, नेक्स्ट अलौकिक परिवार से आया, नेक्स्ट पंच तत्वों से आया, नेक्स्ट बीमारी के रूप में आया। ऐसे अलग 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 लोग उस जगह पर आ जाते हैं, फिल हो जाते हैं, आप वहां ही रह जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। इसीलिए आपको फ्लाइट में जाना माना निराकार रूप में जो युग का अनुभव करना और लोगों को अनुभूति कराने में अब सक्षम नहीं रहते हैं। इसलिए जो सिद्धि मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए बच्चे घबराओ नहीं। देखो आप जानते हो, धरती से आप निकले, एक, ओके एग्रीड, आपको बेंगलुरु से अहमदाबाद जाना है, ठीक है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से ऊपर दिखाई देता है ना बादल है, जब रेनी सीजन है तो बादल है, यहाँ से दिखाई देते हैं, वो क्रॉस करना ही है, आप जानते हो, तो तुरंत करो ना। इसका मतलब जब भी ईश्वरीय सेवा में उतरते हो, निंदा जरूर आएगी, ये बात याद रख। चुपचाप पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। देखो, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, लौकिक में थे, राजाओं ने रानियों ने बहुत बहुत धनवान वालों ने कितना बाबा को रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, दिया ना। और अपने सब कुछ भगवान को दे दिया, निंदा मिली,
ठीक से भोजन नहीं मिला, है ना, स्थूल में भी, लेकिन अंदर से भगवान ब्रह्मा बाबा कितना खुश थे। इसीलिए बच्चे अच्छे कर्म करने के लिए जाएंगे तो जरूर आएगा है। जब स्कूल में जाएंगे तो टेस्ट आएगा है ना, तो लिखना पड़ता है ना। तो फ्लाइट पकड़ लिया तो बादल आएगा बच्चे, ट्रेन पकड़ लिया तो बादल नहीं आएगा, पैदल चलेंगे तो बादल नहीं आएगा। इसलिए कम समय में आपको पास होना है तो आएगा, इट इज शॉर्ट, थोड़ा समय के लिए, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म कर देते हो कैसे। आ गया, ड्रामा था, इसे मुझे कुछ सीखना है, किसी ने कुछ कहा, इसीलिए ये सभी हमारा जिंदगी का अनुभव है। तो ऐसे होता था तो हम क्या करते थे, अभी सेवा के टाइम तो इतना बिजी रहते थे ना, उसके बाद समझ ले जाकर बस में या ट्रेन में जाकर बैठ गए, बाबा को कहते थे बाबा देखो ये आत्मा ऐसा कह रही है, कोई भी निमित्त आत्मा है, कह दे क्या कर। मन को शांत रखते थे, बाबा आंसर देते थे, बच्चे सेवा तो आपने नहीं की, उसमें मुझे कुछ गलती है, मुझे कुछ चेंज करना है तो तुरंत मैं इसको चेंज कर लेता था, बस हो गया, चैप्टर क्लोज। बाबा मेरे से कुछ गलती है, नेक्स्ट मुरली में मुझे समझाओ ये गलती है, इसका कारण ऐसे हुआ और ऐसे उसको परिवर्तन करो, तुरंत बाबा एक दो दिन में मुरली में कहते थे और उसको समाधान मिलता था। हाँ, आपको आंसर नहीं मिला, आप राइट हो कि नहीं हो, बाबा को सौंप दो, चैप्टर क्लोज। बाबा को क्या करो, बताओ बाबा ऐसे ऐसे कहा है, सपोज मेरा गलती है, मुझे ठीक करो, उनका गलती है तो उनको ठीक करो, बस ये कहकर आप उसको तुरंत बिंदु लगाओ, ड्रामा करके क्यों क्या कब कैसे ये आप लेकर गए, नेक्स्ट जगह पर आप सेवा के लिए जाते हो ना, इसका असर उसके ऊपर पड़ जाएगा। ये बात आज बाबा वरदान में कह रहे हैं। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बातें बनाने में बहुत होशियार है। शास्त्रवादी क्या करते हैं, जब उनको अपना हाथ दिखाओ या अपना जन्म पत्र दिखाओ, आप ये नहीं करेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, इसके लिए आपको ये पूजा करना ही है, नहीं तो याद रखिएगा आपको कुछ समस्या आने वाली है, उस समस्या का ही सोच में आएंगी, आगे कुछ हो गया, उस दिन वो शास्त्रवादी ने कहा था ना इसलिए ऐसे हुआ। तो ऐसे ही हम बाबा के साथ भी कभी कभी क्या करते हैं ना, बाबा हम ईश्वरी सेवा में हैं, फिर भी हमको ऐसे होता है, हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, नींद को त्याग कर रहे हैं, रोशन प्यास नहीं कर रहे हैं, इतना सभी करने के बाद हमको ये होता है ना, ये क्यों करने का, इसे बाबा के साथ क्या करते, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। जैसे शास्त्रवादी लंबा चौड़ा उसको खींचते हैं ना, तो हम भी किसी ने कुछ कहा तो उसको लंबा चौड़ा खींच लो, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमने कितना सेवा की, वो याद नहीं रखते, 99 अच्छा किया वो नहीं करते हैं, एक मैंने गलती की वो इतना बड़ा कर लिया, स्टेज के ऊपर बता दिया, सभी के आगे बता दिया, ये ठीक है क्या, अकेले मुझे कह सकते थे ना, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता था ना। तो ऐसे उस आत्मा के आगे जाकर नहीं कह सकते, उतना गट्स नहीं है, बाबा के आगे जाके यही बातें डिस्कशन करने लगते हैं। ठीक है, तो बाबा क्या करता है, ऐसे बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते। एक बार साकार में ब्रह्मा बाबा थे, राजू भाई अपना अनुभव कह रहे थे। साकार में ब्रह्मा बाबा थे, वो एक बहन आकर बाबा से कह रही थी, बाबा सेवा केंद्र पर हमारा जो बड़े टीचर है ना आपको ऐसे तंग करती है, ऐसे 1 घंटे से निरंतर कंप्लेंट कर रहे थे, बाबा हंस रहा था। ठीक है, उसके बाद वो बहन ने कहा हम तो इतना सीरियसली आपको कंप्लेंट कर आप हंस रहे। हाँ, क्यों, देखो बच्चे, किसी जन्म में शायद वो सास थी, आप बहू थी, इसीलिए अभी हिसाब किताब सेटलमेंट हो रहा है करके उन्होंने बाबा ने क्या किया, हंसी मजाक का बात कही। तो इसी ही बाबा कहते हैं बच्चे, किसी जन्म में आपने कुछ कहा होगा, उन्होंने जो कर्म किया था उसके लिए आपने कुछ टिप्पणी कहा होगी, कही होगी, इसलिए वो अभी कर रहे हैं, कर्मों का हिसाब किताब है, उसमें सोचने का क्या बात है। तो बाबा क्या करता है, उसमें हंसता है अंदर से, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते।
वही बात बाबा को कहेंगे, नो रिस्पॉन्स, चुपचाप रहेंगे। नेक्स्ट मुरली में बाबा आंसर देता, आप उनको कहो या ना कहो। लेकिन दूसरों को ये बात कर, हाँ वो बहनें ऐसे कहती है क्या, ऐसे करती है क्या, वो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी का कमी सुनने में। आपको पता चलता है ये बहनें सुनती हैं, इसके बारे में बताएंगे तो आप बार बार उनके साथ क्या करते हैं, इनका सब्जेक्ट बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, किसी के साथ आप बात करेंगे, वो सुनेंगे, तो उनके साथ आप आगे बात करना स्टार्ट करते हैं ना। बात करना उन्होंने बंद कर लिया तो आप उनसे बात नहीं करेंगे। देखो, किसी के घर में जाते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो क्या होता है, वो लोग बार बार आते हैं। हमारे घर में भी शाम में भाई आते हैं नमाज शाम योग के लिए। आज लेट करके आया था, हमने बताया इतना लेट करके क्यों आए। ने कहा लेट करके आए तो क्या हुआ, आए तो ना, ठीक है, आज घर में त्योहार था, टोली दिया, बोली क्या करो, ओम शांति भी नहीं कहा, मैं अंदर था, चले गए, उनको जो चाहिए तो मिल गया ना। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं ना, जब आप मनुष्यात्माओं से कुछ कहते हो, उनको बहुत अच्छा न्यूज मिल जाता है, वो प्रभावित होते हैं और भी सुनने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। बाबा को सुनाएंगे, चुपचाप करेंगे बाबा। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती। ऐसे आप क्या करते हो ना, आज यहाँ ऐसे हुआ, कल वहां ऐसे हुआ, फोन करके सामने आकर आप बातें करते रहते हो व्यर्थ। क्यों? कर्मों के हिसाब के अनुसार जो हुआ था, होने वाला था, वो हो गया। उसके बारे में बात करके क्यों रजिस्टर खराब करने का, अपना रजिस्टर, उस आत्माओं का रजिस्टर और हिसाब किताब ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बन। ऐसे हो गए ना, टक ऊपर चढ़ो, ऊपर माना अने कर दिया ना, देखो बाबा ऐसे कहा है, मुझे ठीक करना है तो करो, ऐसे कहो और टक करके परंधाम में योग में बैठ जाओ, बाकी कुछ चिंता मत करो। ऐसे ऐसे हुआ है, सेवा ऐसा हुआ, इसो इतना आत्माओं ने आपके प्रति गुणगान किया, इतना लोगों ने निंदा की, इतना खर्चा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना आया, इतना दिन आया, अकाउंट बाबा को दे दो, आगे बढ़ो, बस चिंता मत करो। हम ऐसा ही करते हैं एवरी डे, इतना धन आया बाबा को बताते हैं, इतना धन हो गया बताते हैं। आज किस किस लोगों ने गुणगान किया बताते हैं, किस किसने निंदा की वो भी बाबा को बताते हैं। हिसाब किताब बाबा का दे दिया तो आपका चैप्टर क्लोज हो गया ना, उसमें कुछ ज्यादा कम है तो नेक्स्ट मुरली में बाबा आपको कहेगा, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं रहता है। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। बातें आ गई, उस बातों को तुरंत बाबा के आगे रखना, बस बस एक काम वही करना, बाबा के आगे रखना, बाबा ऐसा है, बस समय के अनुसार बाबा आपको ठीक करेगा। लेकिन और कोई मनुष्यात्माओं के आगे मत रखना, स्पेशली अपने मन बुद्धि में मत रखना। रखेंगे तो जब तक रखेंगे तब तक व्यर्थ चलता ही रहेगा, समय वेस्ट हो जाएगा, कमाई रुक जाएगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए ये बातें भी आपको कमाई करने को नहीं देता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं, कोई शॉप में जाते हैं, शॉपकीपर रहता है, लेकिन उनको बिजनेस करने से भी ज्यादा फोनों पर किसी से बातें करना ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे इंटरेस्टेड बातें वहां आते ही रहता है ना। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों में भी ऐसा आता, किसी का कमी सुनना, किसी को इंसल्ट हो, आपको तो बहुत खुशी हुई, आपने साधना नहीं की उससे आपको खुशी नहीं है, किसी को निंदा किया किसी ने, उनको रोना आ गया, आपको क्या खुशी होती है। सेवा केंद्र में किसी ने किसी को डांटा, उनको डांटा क्या, बहुत अच्छा हो गया। क्यों? वो अपने को होशियार समझती थे ना, हमारे से भी आगे जाती थी ना, हमारे से बाद में आई तो उनको ऐसे ही होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते हमारे से लास्ट में आने वाले हमारे से आगे गई, हमको उनसे भी आगे बढ़ना, ये हम नहीं सोचते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे उनको निंदा, और नेक्स्ट डे फोन कर, आज भी बहन जी ने डांटा है क्या। कभी कभी मैंने ये भी सोचा है, अभी देखो एक जोनल ऑफिस रहता है, वहाँ बहुत सारे कंप्लेंट्स आता ही रहता है, भाई बहनों के बीच में, नियमित टीचर्सों के बीच में। तो वहाँ एक न्यूज स्प्रेड करने वाले रहते हैं,
जो बाकी सभी निमित्त बहने हैं ना, वो फोन करके आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, किसको कहाँ ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ। जैसे गवर्नमेंट में भी चलता है, आज किसका ट्रांसफर हुआ, कहाँ ट्रांसफर हुआ, है ना। तो यहाँ भी चलता है कि किसको क्या क्या सेंटर मिला, क्या मिला, बिजनेस। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, क्या वरदान, वो ये नहीं, ये बाबा कहते हैं, ये इस सब्जेक्ट के बारे में आज बाबा कह रहे हैं। ठीक है। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। तो जिनकी जिंदगी में जो भी हुआ, जिन्होंने भी पाठ किया, जो भी आया गया, दैट इज ड्रामा, एक्यूरेट, परफेक्ट एंड करेक्ट। क्यों, क्या, कब, कैसे, एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन आ गया, समझ लो व्यर्थ का अकाउंट स्टार्ट हो गया। क्यों, क्या, व्यर्थ होते ही देखो उसको क्लीन करने में भी समय लगता है। हाँ, उस व्यर्थ में क्या होता है ना, आपका कर्म का खाते में तो नहीं जाएगा, लेकिन जो अच्छे काम के लिए आपको यूज करना चाहिए तो वो नहीं होता। तो स्पेशली बाबा ये बात क्यों कह रहे हैं, बच्चे देखो, आपको बाबा के ऊपर प्यार है, सेवा के ऊपर प्यार है, पुरुषार्थ के ऊपर प्यार है, बहुत अच्छा है। इसके लिए अमृत वेले उमा शाम उठकर बैठे हो, अच्छा काम के लिए बैठे हो, लेकिन उस समय अपने मन बुद्धि को ठीक से न लगाने के कारण कमाई के बदले व्यर्थ में जा रहा। शॉप में तो गए हो, शॉप ओपन करके भी बैठे हो, कस्टमर आए हैं, कस्टमर हैंडल करने के बदले मोबाइल लेकर बैठे हो, बस। लॉस नहीं हो, कोई आइटम लेकर नहीं जा रहा है, लेकिन बिजनेस के टाइम पर जो बिजनेस होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, इसलिए व्यर्थ बातों की तरफ ज्यादा मन मत रखना। बाबा ने जो कहा है, कमाई के टाइम पर कमाई करते रहना, इससे आपका लेवल नेक्स्ट सिद्धि स्वरूप नेक्स्ट लेवल होता ही रहता है। एक बात याद रखिएगा, अपने जिंदगी, अपने पुरुषार्थ, अपना सेवा में लोगों ने क्या कहा वो मत देख लीजिएगा, बाबा ने क्या कहा। देखो, मार्क्स देने वाले टीचर है, आजू बाजू बैठने वाले आपका फ्रेंड्स नहीं है। आपने जो लिखा है उसका आंसर टीचर को ठीक है कि नहीं वो देखते रहना, बस मुरली के साथ कंपैरिजन करते रहना। बाकी लोग क्या कहते हैं उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अंश